Hello everyone, today we learn about the second part of lesson first introduction to computers। इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस होती है। नॉर्मली कंप्यूटर की अभी तक 5 जनरेशन आ चुकी है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड, द वे they work and their size, computers are classified into 5 generations basically on the technology use। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अभी तक जो है साइज़ के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर है वो 5th जनरेशन कंप्यूटर आ चुके हैं, मतलब 5 जनरेशन जो कंप्यूटर की आ चुकी है। जो हमारी फर्स्ट है वो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 टू 1956। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1940 से लेके 1956 तक का था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैड द फॉलोइंग फीचर्स। इसके कुछ फॉलोइंग फीचर्स है। फर्स्ट जो है दे वर वेरी एक्सपेंसिव। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो क्या था, बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत ही महंगा था। दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी। वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है। वैक्यूम ट्यूब्स जो होता है एक बल्ब की तरह होता है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यूज़ की गई थी। दे वर हैवी एंड लार्ज इन साइज़। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था हमारा वो क्या था, बहुत हैवी था और साइज़ में बहुत लार्ज था, मतलब बहुत बड़ा था। उसकी साइज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। दे जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था हमारा वो क्या करता था, बहुत लॉट ऑफ हीट जनरेट करता था। इलेक्ट्रिसिटी पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करता था और जो हीट है वो लॉट ऑफ हीट जनरेट करता था। एग्जाम्पल्स ENIAC, EDVAC, UNIVAC, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। सेकेंड है हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 टू 1963। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम ड्यूरेशन था हमारा वो 1956 से लेके 1963 तक का था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैड द फॉलोइंग फीचर्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की कुछ फॉलोइंग फीचर्स है। दे वर स्मॉलर इन साइज देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था उसकी जो साइज थी वो स्मॉलर थी। किससे स्मॉलर थी, कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ये छोटा था। दे यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ की गई थी जिनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिस्टर बोला जाता है। ट्रांजिस्टर जो होते हैं पिन्स की तरह होते थे जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यूज़ किए गए थे। दे वर फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था हमारा वो फास्टर था और लेस एक्सपेंसिव था। वर्क भी फास्ट करता था और उसकी जो कॉस्ट थी वो भी कम थी कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी थस प्रोड्यूस्ड लेस हीट। ये जो कंप्यूटर था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ये लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज़ करता था और कम जो हीट है वो प्रोड्यूस करता था। एग्जाम्पल्स CDC 160, ENIAC 1401, IBM 700, ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 टू 1971। जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम ड्यूरेशन था वो 1964 से लेके 1971 तक का था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैड द फॉलोइंग फीचर्स। इसकी कुछ फॉलोइंग फीचर्स है। फर्स्ट, दे वर स्मॉलर इन साइज एंड लेस एक्सपेंसिव देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वो क्या था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से
साइज़ में स्मॉल था और लेस एक्सपेंसिव था, मतलब उसकी जो कॉस्ट थी वो भी कम थी। दे यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यूज़ की गई थी उसको क्या बोला जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता था उसमें क्या होता था कि एक चिप होती थी, चिप के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए होते थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया था, तो वहाँ पर एक दो ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे। यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता था? चिप यूज़ की जाती थी, उस चिप के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए होते थे। दे वर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ये क्या था? जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया वो क्या था? फास्टर था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से फास्टर था और मोर एक्यूरेट था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से। SSI एंड MSI टेक्नोलॉजी वॉज यूज। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर SSI और MSI टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो होता है वो ये होता है कि इसमें एक चिप होती है, चिप के ऊपर कुछ ट्रांजिस्टर यानी कि फ्यू ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। MSI का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हमारे जो होते हैं 10 ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस वर यूज़। इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी। एग्जाम्पल्स PDB-8, PDB-11, ICL 2900, IBM 360 and IBM 370। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 प्रेजेंट्स। जो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो 1971 में स्टार्ट हुआ था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। के कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड। LSI का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर 100 ऑफ ट्रांजिस्टर जो होते थे एक चिप के ऊपर लगे हुए होते थे। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो होते थे वो एक चिप के ऊपर लगे हुए होते थे। पोर्टेबल कंप्यूटर वर डेवलप्ड। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था हमारा उसने एक पोर्टेबल कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया था। यूज़ इन वर्चुअल रियलिटी, मल्टीमीडिया एंड सिमुलेशन। ये यूज़ किया गया था वर्चुअल रियलिटी के लिए, मल्टीमीडिया और सिमुलेशन के लिए। मल्टीमीडिया में कि एक से ज़्यादा टास्क को एक साथ में कर सके, और सिमुलेशन में वो स्क्रीन पर फिल्म, कोई मूवी, फिल्म या फिर सॉन्ग भी ऐड कर सके। कंप्यूटर्स वर स्टार्टेड इन यूज़ फॉर डेटा कम्युनिकेशन। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था हमारा वो स्टार्ट हुआ था यूज़ करने के लिए फॉर डेटा कम्युनिकेशन, डेटा के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज वर यूज्ड विथ वेरी हाई एक्सेसिंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है वो इसमें यूज़ की गई थी विथ वेरी एक्सेसिंग स्पीड, कि जो डेटा एक्सेस करने की स्पीड हो वो बहुत हाई हो और जो स्टोरेज कैपेसिटी हो वो भी बहुत अच्छी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल IBM PC। IBM PC जो था इसका एक फेमस कंप्यूटर था। एग्ज़ाम्पल ICL 2900, HP 9000, IBM 4300। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स present and beyond. Fifth generation computers will have the following features. They will be able to think and take decisions like us. ये क्या कर सकता था? Think and take decision like us. वो हमारी तरह सोच सकता था और डिसीजन भी ले सकता था। They will be used in areas such as robotics, designing and defense. ये robotics, designing और defense के एरिया में यूज़ किया जाता है। They will be intelligent like human beings and will use artificial intelligence IC for working. इसका जो इंटेलिजेंस होता है, मतलब इसकी जो इंटेलिजेंस पावर होता है वो लाइक ह्यूमन बींग्स एंड यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर वर्किंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ किया जाता है इसमें वर्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए में आर्टिफिशियल, मतलब फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर था हमारा वो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड था। थैंक यू।